हरे कृष्णा। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो भद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण जो है इस धरा भूमि पे हुआ था। आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व। और भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो जन्माष्टमी आदि व्रतों का हमें जो है त्याग नहीं करना चाहिए। और इस बार जन्माष्टमी जो है 30 अगस्त 2021 दिनांक सोमवार को पड़ रही है। तो बहुत सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि घर में सरल विधि से जन्माष्टमी कैसे मनाएं, भगवान का अभिषेक कैसे करें। क्योंकि जन्माष्टमी व्रत की बड़ी महिमा है। भविष्य और पुराण में स्वयं जो है भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मेरे जन्माष्टमी व्रत का पालन करता है उसे 20 करोड़ एकादशी व्रत का पालन का पुण्य जो है प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी धर्मराज सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, जो प्राणी भी जन्माष्टमी व्रत का पालन करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भागवत पद पे चलने वाले साधकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, राम नवमी, नरसिंह चतुर्दशी आदि व्रतों का त्याग जो है नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के व्रत उपवास करने से हमारे भक्ति का वर्धन होता है, हमारी मति जो है श्री कृष्ण में लगती है। तो जन्माष्टमी व्रत का त्याग जो है नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे भक्त जो है प्रश्न कर रहे हैं कि घर में सरल विधि से जन्माष्टमी कैसे मनाएं एवं भगवान का अभिषेक कैसे करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले जो है हमें सुबह उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त काल में उठने का बड़ा महत्व है। तो जन्माष्टमी के दिन जो भक्त मंगला आरती नहीं करते हैं अपने घर में, भगवान का मंगला आरती अवश्य करें। मंगला आरती 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त सुबह के काल में जो आरती भगवान को गाई जाती है उसे मंगला आरती कहते हैं। तो भगवान को मंगला आरती जो है अवश्य करें। इससे जीवन में मंगल आता है, हमारी भक्ति का वर्धन होता है। तो सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन भक्त जो है घर में मंगला आरती अवश्य करें। और दूसरा काम क्या करें, भगवान को भगवान की कथाएँ सुनाएँ, क्योंकि भगवान को अपनी ही लीलाएँ सुनने का बड़ा आनंद आता है। क्योंकि हमारे भगवान जो है आनंद कंद हैं। तो श्री कृष्ण बुक पढ़कर भगवान को सुनाएं और ख़ास करके भगवान की जन्म की कथाएं कि कैसे जो है भगवान का अवतरण जो है इस धरा भूमि पे होता है। भगवान का अवतरण जो है क्यों होता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन भगवान जो है दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आते, अपने भक्तों का, माँ यशोदा का, राधा रानी का आनंद देने के लिए और सब भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान जो है इस धरा भूमि पे आते हैं। तो हमें जो है भगवान की कथाएँ जो है भगवान को सुनानी चाहिए। तो भगवान की कथाएँ सुननी चाहिए और भगवान की कथाएँ जो है पढ़नी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन जप करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि कलयुग का जो युग धर्म है भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस दिन हमें जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जो है जप करना चाहिए। पूरा परिवार जो है इस दिन इकट्ठा होके अपने घर के मंदिर में खूब जो है हरि नाम संकीर्तन करें, खूब जो है भगवान की कथाएँ सुनें। इस दिन संध्या आरती भी अगर संभव हो सके तो करें। अब जो है मुख्य समय आता है कि भगवान का अभिषेक जो है कैसे करें। तो हमारे लीलाधारी भगवान का जो जन्म हुआ था वो जो है रात्रि के 12 बजे हुआ था। तो हर साधक को जो है रात्रि के 12 बजे तक उपवास करना चाहिए। अब उपवास की विधियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। वैसे तो सर्वोत्तम विधि यही है कि जो रात्रि के 12 बजे तक निर्जला रह सकें, अति उत्तम है। लेकिन जो शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है तो वो सजला भी कर सकते हैं। और किसी को इतनी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती तो वो सफला रखे। लेकिन इस दिन जो है अन्न का त्याग करें, एकादशी व्रत का पालन करें और रात्रि 12 बजे के बाद जो है एकादशी प्रसाद ही ग्रहण करें।
तो रात्रि के 12 बजे जो है भगवान का अभिषेक करें। 12 बजे से थोड़ा पूर्व 11 साढ़े 11 बजे जो है भगवान के अभिषेक की तैयारी जो है शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें आधा घंटे लगभग लगेंगे। अब बहुत सारे भक्त जो है नए हैं, तो वो नहीं जानते होंगे कि अभिषेक में क्या-क्या लगता है। तो अभिषेक के लिए निम्न सामग्री जो है पहले ही खरीद लें। भगवान के अभिषेक के लिए निम्न वस्तु जो है चाहिए। सबसे पहले भगवान का जो है स्नान कराते हैं, तो हमें जो है स्नान वेदी चाहिए। अगर किसी के पास स्नान वेदी नहीं है, तो घर में अगर पीतल का परात हो या नया स्टील का ही परात हो, उसमें जो है बड़ा परात जिसमें बहुत सारी भगवान को जो अभिषेक करना है वो जो है वस्तुएँ जो है आ सकें। तो एक बड़े परात को जो है लकड़ी के चौकी पे या स्वच्छ जगह पे जो गोबर से लीपा हुआ हो या गंगा जल छिड़क के जो है अच्छी जगह पे जो है रख कर अपने पूजा घर में या कोई पूजा घर में इतनी जगह संभव नहीं हो, तो वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं की जा सके, वहाँ पे जो है स्नान वेदी या परात जो है रख दें। उसके बाद अपने विग्रह को बिना वस्त्रों के विग्रह को, चाहे आपके यहाँ राधा कृष्ण के विग्रह हों या लड्डू गोपाल हों, उस परात में जो है बीच में जो है विराजमान करा दें। राधा कृष्ण की हो। उसके बाद 3 छोटी-छोटी जो है मटकियाँ खरीद लें, तुलसी पत्र जो है रख लें, शंख रख लें, क्योंकि भगवान का विग्रह का जो अभिषेक कराएँगे, वो शंख से ही कराएँगे। फिर चंदन का पेस्ट हो, गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी का जल हो। पंचामृत बनाने की सामग्री हो, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, चीनी का पानी और शहद की आवश्यकता होती है। संभव हो सके तो पंचगव्य भी बना लें। पंचगव्य जो है दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र इन 5 पदार्थों से बनता है। ताज़ा फलों का जो है रस जो है बना लें और एक मटके में स्वच्छ पानी भी रख लें। तो 3 मटकों में, एक मटके में जो है हम पंचामृत बना लेंगे, दूसरे मटके में हम जो है पंचगव्य बना लेंगे, तीसरे मटके में हम जो है ताज़ा फलों का रस रख लेंगे और उसके बाद जो है स्वच्छ पानी। तो अभिषेक कैसे करना है? तो सबसे पहले जो है भगवान को स्नान वेदी या परात पे जो है विराजमान कर देना है। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को जो बिना वस्त्रों की होगी, अधो वस्त्र अगर पहना सकें तो अति उत्तम है। लड्डू गोपाल हैं तो वैसे भी हम उनका भी अभिषेक जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है भगवान को ये मंत्र उच्चारण करते हुए, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। ये मंत्र जो उच्चारण करते हुए भगवान को जो है परात में या स्नान विधि में जो है विराज करें और फिर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, हे लड्डू गोपाल, हे राधा श्याम सुंदर, आप जो है यहाँ विराजिए और हमें जो है सेवा का मौका दीजिए। आज जो है आपका जन्म दिवस है, रात्रि के 12 बजे ही आपका जो है अवतरण हुआ है, तो हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपका स्नान कराना चाहते हैं, हम आपको अभिषेक कराना चाहते हैं। तो भगवान का जो है अभिषेक कराएँ। तो सबसे पहले जो है भगवान को चंदन का पेस्ट से जो है भगवान को मलें, पूरे शरीर में सर्वांगम हरिचंदनम। तो भगवान को धीरे-धीरे जो है चंदन जो है भगवान को अर्पित करें। उसके बाद जो है गंगा और यमुना के जल से जो है भगवान को स्नान कराएँ। फिर पंचामृत जो दूध, दही, घी, चीनी था, सबको जो है शंख की सहायता से धीरे-धीरे पूरा परिवार जो है उस पंचामृत से भगवान को स्नान कराए। फिर पंचगव्य से जो है स्नान कराए। फिर ताज़ा फलों के रस से जो है भगवान को स्नान कराएँ और फिर अंतिम में भगवान को स्वच्छ जल से जो है स्नान करा दें। इसके बाद जो है हरे कृष्णा महामंत्र जो है जपते रहें, जपते रहें, जपते रहें। उसके बाद अभिषेक होने के बाद भगवान को श्री विग्रह को मुलायम तौलिए से साफ करें और फिर अंत में जो है भगवान के जब भगवान को स्वच्छ कर लें, भगवान को तो मुलायम तौलिए से पोंछ लें, तो फिर अंतिम में जो है भगवान को सुगंधित पुष्पों से जो है अभिषेक करें। और फिर भगवान को नवीन वस्त्र जो हैं धारण कराएँ, फिर आभूषण धारण कराएँ, तिलक धारण कराएँ और फिर रत्न सिंहासन पे विराज करके भगवान को जो है माखन मिश्री का भोग लगाएँ, फिर धूप, अगरू, सुगंध आदि जो है भगवान को निवेदित करें, नैवेद्य ऑफ़र करें और फिर भगवान की जो है आरती गाएँ। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ,
अगर किसी को ये आरती नहीं आती है, तो वो हरे कृष्णा महामंत्र भी गा सकता है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। या फिर भगवान का मंत्र उच्चारण भी कर सकता है कि हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। और आरती करते हुए भगवान के चरणों को निहारें, भगवान के मुखारविंद को निहारें और मन में ये भाव लाएं कि हे ठाकुर जी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे लीलाधारी भगवान, ये मानव जीवन आपको समर्पण है। आप जो है आज हमारे हृदय में विराजिए, आज हमारे हृदय में आपका अवतरण हो, ऐसी कृपा कीजिए हे करुणा सिंधु, हे करुणा निधान। और फिर पूजा के अंत में जो है ये मंत्र जो है अवश्य बोलें, ये अपराध क्षमा मंत्र है क्योंकि कलयुग के जीव हैं, पूजा करते हुए कुछ न कुछ त्रुटियाँ रह ही जाती है, कुछ न कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो ये मंत्र जो है उच्चारण करें। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। तो 3 बार ये मंत्र जो है उच्चारण करके फिर जो है भगवान से क्षमा माँगते हैं। ये मंत्र का अर्थ है कि हे ठाकुर जी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम कलयुग के जीव हैं, तो हम मंत्रहीन हैं, हमें क्रिया भी नहीं आ रहा है, हम भक्तिहीन हैं। तो मैं जानता हूँ कि पूजा के क्रम में बहुत त्रुटियाँ रही होगी, बहुत सारे जो है गलतियाँ हुई होगी, लेकिन आप जो है भावग्राही जनार्दन हैं, तो हमने जैसे भी पूजा की है, आप जो है इसे स्वीकार करें और हमें जो है पूर्ण आशीर्वाद दें। और हमें एक ही बात चाहिए कि बारे बारे बर मांगहूँ हर्ष देहूँ श्री रंग पद सरोज अन पायने भगति सदा सतसंग। कि हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है आपकी भक्ति चाहिए और मुझे केवल भक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी अविचल भक्ति चाहिए, मुझे आपकी अनभिलाषिता भक्ति चाहिए, मुझे केवल्या भक्ति चाहिए। और केवल भक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए आपके भक्तों के संग में। हरे कृष्णा और फिर हरे कृष्णा महामंत्र करके फिर जो है भगवान को प्रणाम करें, चाहें तो भगवान के पट को जो है बंद कर दें और फिर पूरा परिवार जो है एकादशी व्रत का पालन करें। तो इस तरह से सरल विधि से जो है हम घर में जन्माष्टमी मना सकते हैं। 2 कार्य अवश्य करें, भगवान की मंगला आरती अवश्य करें और भगवान का अभिषेक जो है अवश्य करें। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे भक्तों को ये सामग्री जो है लिखने में दिक्कत हुई होगी, तो मैं इसे लिख कर भी जो है सामग्री जो है अभिषेक में यूज़ होती है, मैं पोस्ट करने का प्रयास करूँगा ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को सामग्री को खरीद के पहले ही रख सकें और फिर उचित क्रम में जो है भगवान का अभिषेक कर सकें। तो आप सबको लीलाधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जन्म उत्सव की मंगलमय शुभकामनाएँ। आप सबके घर में, आप सबके हृदय में भगवान जो हैं विराजें। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा।